मेरे प्यारे दोस्त, फिर हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़ रहे हैं कॉमन एरर्स, और एरर्स का पार्ट जो है पार्ट 9। फाइन। यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन जो जहाँ पे लेफ्ट किया था पिछले पार्ट में, आप प्रीपोजिशन जो देख पा रहे हो आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक देखो। ये नहीं कि सीधा पार्ट 9 पे आ गए, समझ में कम आएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखो, ठीक है। इस तरह से सिस्टम से देखो, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहाँ से काम कर समझ में आपको बेहतर आएगा। इसके लिए पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 8 की बात करें, तो पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, सम girls ridiculed at him. Some girls ridiculed at him. दूसरा, some girls ridiculed about him. Some girls ridiculed about him. Some girls ridiculed at him. दूसरा, about him। जहाँ हाथ उठाइए, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग? बेटा दोनों गलत है। रिडिकुल्ड वर्ड के साथ ना तो एट आता है ना अबाउट आता है। फाइन, स्ट्रक्चर तैयार हो, लिखिए फटाफट। यहाँ पे कंसेप्ट है रिडिकुल, RIDICULE। रिडिकुल का हिंदी होता है मजाक या उपहास करना। इनके साथ ना तो एट आता है, ना ऑन आता है, ना अबाउट आता है। यानी रिडिकुल वर्ड के साथ ना एट आता है, ना ऑन आता है, ना अबाउट आता है। ये गलत होता है। रिडिकुल का मतलब मजाक करना, उपहास करना। सम गर्ल्स रिडिकुल्ड अबाउट हिम, उस पर मजाक उड़ाया। सम गर्ल्स रिडिकुल्ड हिम, सम गर्ल्स रिडिकुल्ड एट हिम नहीं, अबाउट हिम नहीं। क्लियर? तो ये एग्जाम का बहुत फेवरेट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज रिजेंबल, मिटाओ इसको। नेक्स्ट वर्ड इज रिजेंबल, REACMBLE, RESEMBLE, रिजेंबल। रिजेंबल वर्ड के साथ रिजेंबल प्लस टू या विथ लगाना गलत होता है। रिजेंबल के साथ ना तो टू लगाते हैं ना ही विथ लगाते हैं। रिजेंबल का मतलब होता है के जैसा। रिजेंबल का मतलब होता है के समान, एक जैसा प्रतीत होना, एक जैसा लगना। रिजेंबल टू, रिजेंबल विथ, के जैसा के समान लगना। ठीक है बच्चे? तो रिजेंबल का मतलब के समान, के जैसा रिजेंबल कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो, शी रिजेंबल्स विथ हर मदर। शी रिजेंबल्स विद हर मदर। अब सी रिजेंबल्स विद हर मदर। अब यहाँ पे हमने बात करा सी रिजेंबल्स, तो रिजेंबल्स के साथ हमने विथ लगाया, तो रिजेंबल के साथ विथ नहीं ना आएगा। रिजेंबल्स हर मदर, तो शी रिजेंबल्स हर मदर, ये तुम्हारा राइट हो जाएगा। शी रिजेंबल्स हर मदर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो रिजेंबल्स विथ नहीं होता, रिजेंबल्स टू नहीं होता, रिजेंबल्स हर मदर। तो ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है, जो आपसे पूछे जाते हैं। तो शी रिजेंबल्स हर मदर, ये राइट होगा। ना तो टू आएगा ना ही विथ आएगा। यानी एक हिंदी बाबा माँ पे गई है, यानी माँ के जैसा लगती है। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मिटाओ इसको। तो जितना भी प्रीपोजिशन आएगा सब क्या होगा बच्चे? कटेगा। अगर लिखो फटाफट जल्दी से, लिखो प्रपोज, प्रपोज, प्रपोज के बाद लिखो रिपोर्ट, प्रपोज रिपोर्ट के बाद लिखो से के बाद लिखो सजेस्ट, सजेस्ट प्लस टू, प्रपोज रिपोर्ट से सजेस्ट प्लस टू। अब बोलो टू आएगा या नहीं आएगा? बोलो। जैसे हमने सेंटेंस दिया, सी प्रपोज टू अस दैट we should go
to the cinema. She proposed to us that we should go to the cinema. बोलो सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? बोलो जल्दी, ध्यान दें बेटा, सेंटेंस राइट है, यानी यहाँ के टू का प्रयोग किया जाएगा, यानी प्रपोज से सजेस्ट के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसा बोलते हो ना जी, राम से टू श्याम, राम से टू सीता, है ना? तो इन सारे शब्दों के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? बोलो। ये पार्ट है एरर्स के जो हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चलें, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलें, यहाँ तक मिटा दूँ इसको। नेक्स्ट पार्ट, 2-4 वर्ड और फटाफट लिखिए जल्दी से, मैं बोल रहा हूँ लिखिए। पहला वर्ड लिखो टेल, TLL। टेल के बाद लिखो एडवाइस, एडवाइस के बाद लिखो इनकरेज, ENCOURAGE। इनकरेज के बाद लिखो इनवाइट, इनवाइट के बाद लिखो शो, शो के बाद लिखो ब्रिंग, ब्रिंग के बाद लिखो गिव +2, गिव। सेंड भी चाहो तो जोड़ दो, सेंड, शो, ब्रिंग, गिव, सेल भी जोड़ सकते हो, ठीक है, +2। क्लियर? अब बताओ 2 रहेगा कि कटेगा? तो इसके बाद 2 का प्रयोग नहीं होगा। इन सारे शब्दों के साथ 2 का प्रयोग हम नहीं करते, बिल्कुल फैक्चुअल है। एरर्स का पार्ट 1 है। अभी तो कितने तूफान होंगे, कितने एरर्स होंगे, बस देखना है कि आप सीख पा रहे हो, सीख पा रहे हो। उतार लिया यहाँ तक? एग्जाम्पल लिखो, आई एडवाइस टू हिम, एग्जाम्पल दिया, आई एडवाइस टू हिम टू गिव अप स्मोकिंग। आई एडवाइस टू हिम टू गिव अप स्मोकिंग। हमने कहा आई एडवाइस टू हिम टू गिव अप स्मोकिंग। बोलो 2 जगह पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। कौन सा 2 हटाऊँ? फर्स्ट वाला, यानी ए वाला 2 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो एडवाइस के साथ 2 का प्रयोग नहीं करते। आई एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है बच्चे? कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे वर्ड है बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। मैरी से अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस दिया कि माई फ्रेंड मैरिड विद एन एयर होस्टेस। माई फ्रेंड मैरिड विद एन एयर होस्टेस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस दिया, माई फ्रेंड मैरिड टू एन एयर होस्टेस। तीसरा दिया, माई फ्रेंड मैरिड एन होस्टेस। दूसरा दिया, my friend is married to a girl. My friend is married to a girl. Clear? 4 examples we have. अब जरा देखो, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, माई फ्रेंड मैरिड विथ एन एयर होस्टेस, माई फ्रेंड मैरिड टू एन एयर होस्टेस, माई फ्रेंड मैरिड एन एयर होस्टेस, माई फ्रेंड मैरिड टू अ गर्ल। बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकेंड राइट में कितने लोग, थर्ड राइट में कितने लोग, लास्ट राइट में
दो ऊपर रॉन्ग है, नीचे दो सही है। तरीका क्या है वो देखते हैं, इन दोनों का लॉजिक क्या है। मिटाओ इसको, देखो कॉन्सेप्ट ये बन के तैयार होगा। प्रेपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये जानने के प्रयास करो। सबसे पहले देखो बेटा कॉन्सेप्ट, आप यहाँ पे YouTube पे पढ़ाई कर रहे हो, YouTube पे हम लोग हर तरह से सब कुछ नहीं सीख सकते, एक सिस्टम से आप 10 मिनट पढ़ते हो। अगर आप वाकई चाहते हो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से एक बेसिक टू डाउन एक सीरियल नंबर से आपका क्लास हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऑनलाइन क्लास जाना चाहिए। और ऑनलाइन क्लास के लिए क्या करना है कि www.dslEnglish.com पे जाना चाहिए, या फिर नीचे सब्सक्रिप्शन दिखा हुआ होगा, तो ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे ऑनलाइन का डिटेल क्लास आपको मिल जाएगा। और यहाँ बेसिक आप कम से कम सारे चीज़ में सारे पार्ट दिए जाते हैं, तो आप यहाँ से ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये पूरे 8 महीने का कोर्स होता है जो आप बेशक कर सकते हो। कोर्स तो 4 महीने का है, लेकिन आप 8 मंथ तक इसको बार बार घर पे हज़ारों बार देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो आपके लिए काफ़ी घर बैठ के सीख सकते हो। यूट्यूब आप फॉलो करते रहो और यहाँ पर जाके चेक करो, यहाँ भी सारे पार्ट दिए गए हैं, आप बेहतर सीख सकते हो। ऑनलाइन क्लास उनके लिए दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू कम इन द DSL, जो DSL में नहीं आ सकते और वो दूर दराज है, कहीं चेन्नई है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, जो मान लो जिन मान में सक्षम नहीं, तो उनके लिए हमने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है और वो है ऑनलाइन क्लास। इसमें हज़ारों बच्चे इनरोल हैं और आप भी इनरोल होना चाहते हैं तो आप क्लास कर सकते हैं। इसमें कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं कि आप क्लासरूम में ही काम करें। आप क्लासरूम के बाहर घर बैठ करके TV पर देख सकते हैं, अपने लैपटॉप पर देख सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, इवन कि मोबाइल पर चलते फिरते आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हैं। तो अभी जो बताया उसका कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, यहाँ रूल ये काम करेगा। वापस लौटते हैं, ये 2 मिनट का ऐड था, वापस आइए। यहाँ का काम ये था कि जैसे वर्ड है मैरी, मैरी के साथ टू और मैरी के साथ विद का प्रयोग नहीं करते। मैरी के साथ ना तो टू आता है ना ही विद आता है। बाबू लोकल छप किताब पढ़ोगे तो लिखा मिलेगा लड़का है शादी करो तो टू, लड़की से करो तो विद। तो शादी होता तो लड़का लड़की में ही है ना, इसलिए ऐसा कुछ नहीं पढ़ते है ना। इसलिए मैरी टू मैरी भी दोनों गलत है। क्लियर। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा वो ध्यान देना। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर के साथ अगर आप मैरिड लगाते हो तो इसके साथ टू प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट आ सकता है। यानी मैरिड के साथ टू आ सकता है कब, जब इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा हो। तो मैरिड के साथ एक्चुअली ये हो जाता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव में टू का प्रयोग यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। ही इज़ मैरिड टू अ गर्ल, ये सेंटेंस राइट होता है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और कई बार एग्जाम में पूछा है। तो मैरिड के साथ ना तो टू आता ना बीथ आता एक्टिव सेंस में। इसके साथ मैरिड के साथ टू लगा सकते हो जब इज, एम, आर, वाज, वेयर का स्ट्रक्चर हो सकता है। इवन कि जितना हमने पढ़ा एडवाइस वर्ड, अगर वहाँ भी तुम पैसिव बनाते हो, यू आर एडवाइस टू, तो वहाँ भी टू आ जाता है। तो जो वर्ड आपको पढ़ा है अगर पैसिव स्ट्रक्चर दिया जाए तो टू का प्रयोग हो सकता है। उसका बाद क्लास अलग से लिया जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एरर में बेसिक क्लास। ठीक है, तो एरर में बेसिक क्लास है, इस चीज़ को देखिए और लोगों को दिखाइए, पूरे भारत में क्रांति फैलाइए और इसको तरीके से सब लोग शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे।